हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो री 2026 हो चुका है एंड अभी फिलहाल चल रहा है इंतजार का फेस। रिजल्ट की बहुत ज्यादा वेट चल रही है, बट इसी बीच मैंने देखा कि ग्रुप में कुछ बच्चों का डाउट चल रहा है कि अपग्रेडेशन कितने टाइम हो सकता है, क्या राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते हैं। एक आध बच्चे का तो मेरे को इसलिए भी फोन आया कि जिसे राउंड 2 की सीट मिल गई वो आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट्स होंगी। आपको मैं बता दूं, आप राउंड 1 से राउंड 2 से राउंड 3 तक अपग्रेड करा सकते हो एंड ये डेफिनेटली काफी ज्यादा रैंक तक गिरता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज राउंड 1 के जो टॉपर्स एमसीसी में चले जाते हैं वो सीट लीव कर देते हैं, जिसके कारण राउंड 2 मूव करता है एंड राउंड 3 में जो कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं इनकी सीट्स बची रह जाती हैं, वो सारी की सारी राउंड 3 में जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होके आती हैं, जिसके कारण राउंड 3 मूव करता है। तो आप दोनों ही राउंड्स में अपग्रेड करा सकते हो एंड कितना रैंक का फर्क पड़ता है राउंड 1 से राउंड 2 में जाते हुए, राउंड 2 से राउंड 3 में जाते हुए, वो समझाने के लिए मैं आपके पास राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की पंजाब की पिछले साल की कट ऑफ लेके आया हूं एंड हम देखेंगे कि इस साल वो किसके आसपास जानी चाहिए। फाइन। तो बोर्ड पे आप देख सकते हो मेरे पास चारों जीएमसीज हैं, जो हमारे पास 4 जीएमसी हैं, इकलौता हमारा ईएसआईसी है। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने 4 के 4 सेमी कॉलेजेस यानी कि डीएमसी लुधियाना, पिम्स जालंधर, ज्ञान सागर बਨੂड़ एंड रेमेड गोविंदगढ़ भी ऐड किया है। सो बेसिकली जो 4 सेमी कॉलेज हैं वो 4 के 4 भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। क्लियर? अब देख सकते हो पटियाला की बात करते हैं। राउंड 1 की कट ऑफ रैंक के मुताबिक देखें तो 9801। राउंड 2 में बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो पटियाला की स्टेट की सीट छोड़ के ऑब्वियसली एमसीसी के थ्रू चले जाते हैं, तो वो इधर स्टेट में अलॉटमेंट तो कराते हैं रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी सीट्स बच जाती हैं जो राउंड 2 में फिल होती हैं, जिससे राउंड 2 मूव होता है। क्लियर? तो राउंड 3 में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है, बिकॉज कैटेगरीज की कन्वर्जन होके पटियाला में ज्यादा सीट्स नहीं ऐड होती हैं, तो ये थोड़ा सा ही इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, इधर मैं एक्सपेक्टेड 2026 का लिखूंगा, कोई बात नहीं, वो भी लिखेंगे। अमृतसर 20,404 पे फर्स्ट राउंड है। सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो लंबा खासा फॉल हुआ है। वो इसलिए भी होता है, बहुत सारे बच्चे इस अमृतसर जिनको फर्स्ट राउंड में आया होता है उनकी इच्छा होती है पटियाला आने की, उनको आता नहीं है पहले राउंड में, तो वो राउंड 2 में पटियाला शिफ्ट कर जाते हैं, तो उनकी बची हुई वैकेंसीज में पीछे से रैंक से बच्चे आते हैं, तो ये 27,000 तक चला गया है। एंड राउंड 3 में भी अमृतसर में काफी ज्यादा सीट्स कैटेगरी से कन्वर्ट होके आती है, जिसके कारण आप देख सकते हो ये 27,000 से 37,000 रैंक तक मूव हो रखा है। मार्क्स में अगर हम देखें तो पटियाला 556 पे था फर्स्ट राउंड में, 540 पे आ गया, और ये 535 पे था, 514 पे ही आ गया है। क्लियर? बात करते हैं मोहाली की। मोहाली 19,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में था, 24,286 पे एंड 35,470 पे, तकरीबन अमृतसर के ये पिछले साल बराबर रहा है। उससे पिछले सालों में मोहाली अमृतसर से काफी पीछे हुआ करता था, बट लास्ट ईयर शायद आई थिंक लोकेशन के कारण मोहाली जो है काफी बढ़िया रहा है एज इन कंपैरेटिव टू फिलअप की मामले में बात करें तो। फरीदकोट फर्स्ट राउंड में 21,000, आप देख सकते हो यहाँ लंबा खासा जंप है यहाँ पे, एंड ये उससे भी बड़ा जंप है। फाइन। ये इसलिए भी हुआ बिकॉज 50 सीट्स यहां इंक्रीज हुई, 50 सीट्स यहां इंक्रीज हुई, प्लस यही सारे बच्चे जो हैं वो ऊपर वाले कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे शिफ्ट हुए, जिसके कारण लास्ट राउंड में काफी ज्यादा फरीदकोट में वर्चुअल वैकेंसीज प्लस न्यू वैकेंसीज एडेड थी, जिसके कारण एक लंबा खासा कह सकते हैं कि फरीदकोट के पास वैकेंसी लिस्ट था राउंड 3 में, एंड जिसके कारण 31,000 से ये 47,571 पे पहुंच गया। फाइन। चारों जीएमसीज में अगर मैं बात करूं तो 47 के ये लास्ट गया हुआ है, एंड इस साल भी अगर सीट इंक्रीज नहीं होती तो स्टिल मैं मान के चलता हूं कि ये 45,000 से लेकर 47,000 रैंक तक पंजाब में जाना चाहिए।
फाइन। तो अगर आप 525 प्लस की रेंज में चल रहे हो तो भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सीट आ जाएगी पक्का, बट आप इतनी जल्दी रेस से बाहर नहीं हो। कृपया करके पेशेंस बनाए रखें, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है। तो अगर आप 525 प्लस चल रहे हो तो पेशेंस बनाए रखें, आपको पेशेंस की जरूरत है। आप रेस में हो, गेम से एग्जैक्टली सीधा सीधा बाहर तो नहीं हो, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। क्लियर। ईएसआईसी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट राउंड में था नहीं, एंड बिकॉज कम ही सीट्स है, इतना ज्यादा कोई नंबर ऑफ सीट्स थी नहीं इसमें, तो 2 ही सीट्स जो थी वो राउंड 3 में मतलब कह सकते हैं वर्चुअल वैकेंसी ऐड हुई थी, जिसके कारण ये उसके आसपास ही खड़ा। और इस बार भी मेरे को लग रहा है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। एक और चीज मैं छोटी सी आपको बताना चाहूंगा, जब आप पटियाला के बारे में सर्च करोगे तो आपको एक राउंड 4 भी निकल के आएगा कट ऑफ। बहुत सारे बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसी बात के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। पूरा ध्यान से सुना करो, पूरा ध्यान से समझा करो, बिकॉज कई बार बच्चे पिछले राउंड्स की कट ऑफ को देख के गलत अंदाजे लगा लेते हैं। जैसे पटियाला में अगर आप देखो तो आपके पास एक कट ऑफ निकल के आ रही होगी 43,000 पे गया हुआ है पटियाला। अमृतसर में अगर आप चेक करोगे तो 45,000 पे गया हुआ है, 45,000 पे गया हुआ है। अरे भाई ये स्ट्रे वैकेंसी में 2 सीट्स आई हुई हैं, आप इस कट ऑफ पे रिलाय नहीं कर सकते। ये वाले 43, ये वाले 45 के पे रिलाय नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस राउंड तक आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। सिर्फ राउंड 3 तक करा सकते हो, उसमें जो राउंड 4 है वो राउंड 4 नहीं है, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, आप उसमें अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। क्लियर। नेक्स्ट, ये चारों मैंने सेमीज वाले लिए हैं, ऑल्दो इन सब में मैनेजमेंट सीट है, बट मैंने अभी फिलहाल इसमें इस वीडियो में मैनेजमेंट डिस्कस नहीं किया है। डीएमसी लुधियाना 10,000 रैंक पे, आप समझ सकते हो देखो कितना जल्दी खत्म हुआ है, इतना ऑरा मेंटेन किया है डीएमसी ने, एंड नेक्स्ट में ही कितना फर्क पड़ गया। ये सीट्स ऐड होने के कारण भी हुआ, बट याद करिए मैंने, खैर आप सब तो शायद इस साल वाले हो, आप में से जो पुराने हैं वो याद रख सकते हैं, पिछले साल मैंने डीएमसी में राउंड 2 में बोला था कि डीएमसी विल लूज इट्स ऑरा इन राउंड 2। ये बात मैंने बोली थी पिछले साल कि डीएमसी राउंड 2 में अपना ऑरा खो देगा, और इस बार राउंड 2 में वो चारों जीएमसी से नीचे जाएगा। ये वीडियो में मैंने पिछली बार बात बोली थी, ये देखिए ये चारों में लास्ट क्या था 31,000, और ये क्या था 32,000। लास्ट ईयर भी मैंने ये बात बोली थी, डीएमसी राउंड 2 में अपना ऑरा लूज करेगा, एंड उसने वो ऑरा लूज किया पिछले साल। फाइन। एंड राउंड 3 में डेफिनेटली फिर से ये फरीदकोट से पहले भर गया, बिकॉज फरीदकोट में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ऐड हो गई थी, बट डीएमसी लुधियाना में इतनी ज्यादा सीट्स ऐड नहीं हुई, तो ये 512 मार्क्स पे खत्म हो गया था। फाइन। नेक्स्ट, पिम्स जलंधर, दूसरा सेकंड मोस्ट आजकल बच्चों की चॉइस बना हुआ। इसमें भी अगर आप देखो पहले इतना इंक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे काफी इंक्रीज हुआ है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ गई थी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर ज्ञान सागर में देखें तो ये 40,000 रैंक पे यहाँ पे है, और यहां तक जाते जाते ये 65,000 हो गया है। एंड रेमेड गोविंदगढ़ में देखें अगर 42,000 से ये 68,818 हो गया है। फाइन। तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के कारण पिछले साल काफी ज्यादा अगर जंप देखने को मिला था। 2024 के साथ अगर आप रैंक कंपेयर करोगे तो बहुत पहले खत्म हो गया था ज्ञान सागर और रेमेट। इस बार 2025 में काफी नीचे तक गया था, और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ये काफी नीचे तक जाएगा। सेमी 65 से 70,000 रेंज में जाता है। फाइन। तो अगर भाई साहब आप 500 प्लस मार्क्स में हो, मैं ये नहीं कहता सीट आएगी पक्का, सीट देखो सीट तो रैंक आने पे पता चलेगा, सारी गेम रैंक की है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आपको पेशेंस रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, आप जल्दबाजी मत करिए। बट अगर आप 500 से ज्यादा मार्क्स वाले हो तो पंजाब में आप अभी फिलहाल गेम से आउट सीधा सीधा तो नहीं हो, ठीक है ना। अगर एकदम से कट ऑफ हाई चला गया, जो क्योंकि अभी एकदम से मार्केट में सिनेरियो बदला हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब ड्रॉपर्स बैच वगैरह के कारण होता है ये सब, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी रियल पिक्चर क्या है वो रिजल्ट ही बताएगा। क्लियर। बट अगर आप
500 525 से प्लस इसमें और 500 से प्लस इसमें हो तो आप गेम से एग्जैक्टली बाहर तो नहीं हो, थोड़ा बहुत गेम में हो, बाकी तो रैंक ही ज्यादा जजमेंट बताएगा। ये तीनों राउंड्स का कट ऑफ था। आप तीनों राउंड्स का कट ऑफ एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए कि किस रेंज में क्या क्या जाता है। और याद रखें आप तीनों राउंड्स तक अपग्रेडेशन करा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप राउंड 1 के बाद राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या राउंड 2 के बाद राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टिल आपकी क्या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक और चीज भी जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, मैं ये डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। टिल देन